नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 3 मार्च 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप सभी को याद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके या फिर दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों आप इस वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं प्रत्येक दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि 2019 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वह कितने चरणों में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि बॉटनी के जनक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बॉटनी के जनक पूछा था तो ये हो जाएगा थायोफ्रेट्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किसको भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि व्हाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है। ठीक है, व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक का नाम पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर इज द राइट आंसर। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में ये आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और दोस्तों वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत करने का। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट आती है, लेकिन दोस्तों जो भी प्रश्न आता है यहाँ पे 100% रियल प्रश्न आपको दिया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। और दोस्तों इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाता है, और आउटपुट डिवाइस उसे कहा जाता है जो बाहर अंदर की चीज़ों को बाहर करता है। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है बाहर की चीज़ों को अंदर करना और आउटपुट का मतलब होता है अंदर की चीज़ों को बाहर करना। जैसे क्या हो गया, हम जो मोबाइल पे टच करते हैं वो क्या है, इनपुट है। मतलब हम टच करते हैं तो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाता है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट है। ठीक है, और स्कैनर भी आपका इनपुट हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत सरकार के अनुसार भारत मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। दोस्तों भारत सरकार के अनुसार भारत मलेरिया मुक्त होने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र यानी UNO का नाम पहली बार किसने दिया था। तो दोस्तों ये अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिया था। जी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिया था। और दोस्तों इसका पहली बार उपयोग 1 जनवरी 1942 में किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों जो RBI का मुख्यालय है ये मुंबई में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं ये भी पूछ सकता है।
तो शक्तिकांत दास वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में आरबीआई के सीईओ कौन हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो भारत का मिसाइल मैन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रगान जो है पहली बार कब गाया गया था। तो दोस्तों ये 27 दिसंबर 2011 में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन जो गीत है ये सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। और दोस्तों उस वक्त जो राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था, अगर ये प्रश्न आया था तो। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना प्रतिशत रखा गया था। तो दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें विकास दर को 8.1% रखा गया था। पहले ये 9 था लेकिन बाद में इसको माइनस करके 8.1% जो कर दिया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह कौन था। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह का नाम पूछा था, तो ये लूना 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिजदा परंपरा किसने शुरू की थी। जी हाँ दोस्तों, सिजदा परंपरा किसने शुरू की थी। तो दोस्तों ये सुल्तान बलबन ने किया था। और दोस्तों सुल्तान बलबन ने एक ही साथ सिजदा और पैबोस परंपरा को भी शुरू किया था। और दोस्तों आपको बता दें जो सुल्तान का जो ये सिजदा परंपरा है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना। और दोस्तों जो पैबोस परंपरा है उसका मतलब है सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है, पहले को रैम और दूसरे को रोम कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो रैम है इसके कितने भाग होते हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं, ये डायनामिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम इसका नाम है। और दोस्तों जो रोम है इसका भी 3 भाग होता है, इसको पी रोम कहा जाता है, ईपी रोम और डबल ईपी रोम कहा जाता है। तो हो सकता है इनमें से भी आपके ऑप्शन में दे रखा हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कॉपी पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डोंगरी नृत्य कहाँ का है। तो दोस्तों जो डोंगरी नृत्य है ये केरल राज्य का है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उज्जैन में जो कुंभ का मेला है ये कब हुआ था। तो दोस्तों एक एग्जैक्ट प्रश्न आया, मतलब मुझे नहीं मिला है, लेकिन कुंभ से रिलेटेड उज्जैन से का जो कुंभ मेला है इससे रिलेटेड पूछा गया था प्रश्न। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आने वाला पूछा गया है या फिर जो पहले हो गया है वो पूछा गया है। तो अगर पहले का पूछा गया होगा तो 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। या दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक है और जिसकी लंबाई आपको बता दें 5600 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों प्रोटोप्लाज्मिक
किसने दिया था, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक जो है ये किसने दिया था, इसी से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो दोस्तों इसको फ्लेमिंग ने दिया था। बाकी ये प्रश्न का लैंग्वेज कैसा था, मतलब कैसे क्या पूछा गया था, ये कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।